हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, आज पीएसएल के 2 मैचेस खेले जाने थे लेकिन बारिश की वजह से नज़रअंदाज हो गए दोनों, और फाइनली लाहौर कलंदर को भी 1 पॉइंट मिला है, उसके हवाले से बात करूँगा। और 7 नंबर आपके बात करूँगा, हारिस रऊफ़ का कैरियर तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुँच चुका है। क्या हारिस रऊफ़ रिटायरमेंट लेने वाले हैं? क्योंकि जो कुछ उनके साथ हो रहा है इस टाइम, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उनको कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार किया बनाया जा रहा है, या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस निज़ाम से, तो क्या वो रिटायरमेंट ले लेंगे या नहीं, किसके हवाले से भी आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस, बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास PSL 2024 के, कह सकते हैं कि आज के दिन यानी 2 मार्च को 2 मैचेस खेले जाने थे। यानी कि 1 मार्च को पाकिस्तान सुपर लीग में यानी कि डे ऑफ था, किसी का भी मैच नहीं था, सेकंड राउंड का आगाज होना था 2 से, और आज 2 मैचेस खेले जाने थे। पहला मैच था लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और अगर आज ये मैच हो जाता तो बहुत कुछ हो सकता था आगे PSL में। क्या हो सकता था? क्योंकि लाहौर कलंदर भी अपने चांसेस बढ़ा सकते थे प्ले ऑफ के लिए जाने के लिए, लेकिन अब क्लियरली हो चुका है कि लाहौर कलंदर का जो सफ़र है वो PSL 2024 में इख्तिताम पजीर हो चुका है प्ले ऑफ से। क्योंकि आज का जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया, 2 दिन से लगातार रावलपिंडी में बारिश शुरू हुई है, और उस बारिश ने आज के यानी कि 2 तारीख के जो 2 मैचेस है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस होम टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों के मैच यह कि ख़त्म करवा दिए। चारों टीमों को 1-1 पॉइंट दे के यह कि मैच का रफा दफा कर दिया गया। अगर आज के मैच हो जाते तो क्या चेंजेस देखने को मिल सकती? चेंजेस ये होती सबसे पहले कि लाहौर कलंदर के पास चांस था कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेते। वजह क्या, कैसे वो क्वालिफाई कर लेते? क्योंकि पेशावर ज़ल्मी अगर आज हार जाती, क्योंकि उनके भी 6 मैचेस हो जाते और अभी तक उनके 3 पॉइंट होते, अगर वो आज लाहौर कलंदर से हार जाती, क्योंकि वो उनके 6 पॉइंट पहले से ही थे, लाहौर कलंदर के 2 पॉइंट हो जाते, और आगे पेशावर ज़ल्मी क्योंकि उनके अभी तक 6 पॉइंट थे तो आगे उनके 4 मैचेस बाकी रह जाते। हो सकता है अगर का मतलब ये कि अगर पेशावर ज़ल्मी हार जाती, अगले 4 मैचेस लाहौर अगले 3 मैचेस जीत जाती तो लाहौर कलंदर 8 पॉइंट हो जाते, और अगर पेशावर ज़ल्मी है कि 1 भी जीत जाती, 2 हार जाती इस मैच के अलावा, यानी कि 3 हार जाती 1 जीत जाती, उनके पॉइंट 8 हो जाते, और लाहौर कलंदर सारे मैचेस जीत जाती तो भी उसके पॉइंट 8 हो जाते, वो उस साइड से भी पहुंच जाती। अगर पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाती है तो उसकी जगह इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 पॉइंट है, कराची के भी सेम यही पॉइंट है, तो इनके लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि राउंड सब का फर्स्ट मुकम्मल हो चुका है, तमाम टीमों के 5-5 मैचेस हो चुके हैं, सिर्फ लाहौर के 6 मैचेस हुए। तो इस वजह से यह कि कराची किंग जो थी वो अगर, क्योंकि उसका भी तो पत्ता कट ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है इस PSL में, 5 मैचों में 2 जीती है 3 हारी है। कराची ने सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि चेहरे बदले, परफॉर्मेंस सबकी वही है, नाम बदले, परफॉर्मेंस वही है जो पिछले काफ़ी टाइम से सीजन से चलती आ रही है। कराची किंग ने जिस तरह से लड़कों के कैरियर ख़राब किए हैं, उसकी कह सकते हैं कि कराची किंग को सज़ा मिल रही है इस टाइम, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के इमेजिंग प्लेयर, काफ़ी सारे इनको टैलेंट निकल के आया था, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा टैलेंट जो ज़ाया किया वो कराची किंग ने किया। तो ऐसा लग रहा है कि वही सज़ा कराची किंग को मिल रही है इस बार, क्योंकि अगर कराची किंग तो ऐसा लग रहा है बाहर हो जाती, आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच अगर हार जाती तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी आगे खतरे की घंटी बज सकती थी। आज का जो मैच थे, कह सकते हैं कि दोनों टीमों के, ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर के लिए अगर वो आज का मैच हो जाता है तो लाहौर कलंदर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता था आगे जाके, लेकिन अब क्लियरली ये हो चुका है कि लाहौर कलंदर PSL से ऑफिशियली आउट हो चुका है। PSL 2024 जो एडिशन है उसके प्ले ऑफ से लाहौर कलंदर बाहर हो चुका है, और अब सिर्फ रेस में कराची किंग, कोयटा ग्लेडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान भाग रहे हैं। ऑफिशियली कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान तो क्वालिफाई कर चुका है, कोयटा ग्लेडिएटर 1 मैच जीतने की देरी है 5 में से, वो भी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा, क्वालिफाई कर चुकी है। बाकी 2 टीमों के दरमियान काफ़ी जंग देखने को मिलेगी। कराची किंग भी अगर कम बैक करती है तो वो भी आ जाएगी, अदरवाइज उसके लिए भी मुश्किल है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि आगे इसके हवाले से क्या होता है, कल के मैचेस के ऊपर पता लगेगा। कल 1 मैच खेला जाएगा, वो खेला जाएगा कराची और मुल्तान का, ज़्यादातर चांसेस यही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कल के मैच के हवाले से क्या अपडेट आती है, उसके हवाले से कल ही बात करूंगा। क्या बारिश होगी या नहीं होगी, क्या मैच हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो भी पिंडी में है, तो इसके हवाले से बाद में बात करूंगा। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है हारिस रऊफ़ के हवाले से। क्या हारिस रऊफ़ का कैरियर ख़त्म होने जा रहा है? क्योंकि जो कुछ हारिस रऊफ़ के साथ हो रहा है इसके बारे में सोच के कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हारिस रऊफ़ भी डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। उनको भी कह सकते हैं कि जो कुछ तकलीफ हो रही है इस चीज़ से, वजह यह बनी है जब से न्यू PCB के जो कह सकते हैं कि चेयरमैन बने
ने मोहसिन नकवी साहब, और जो कुछ मैनेजमेंट चेंज हुई है, कुछ नहीं तमाम मैनेजमेंट उनकी चेंज हुई है, जिसके बाद जब हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए मना किया था कि यार मैं नहीं खेलता टेस्ट, तो उनके ऊपर यह है कि उसके बाद काफ़ी पाबंदी लगा दी गई थी हारिस रऊफ के ऊपर। उसी वजह से जो लीग्स का कॉन्ट्रैक्ट था, उसी हारिस रऊफ के इनकार की वजह से यह है कि लीग का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दो कह सकते हैं कि साल में पाकिस्तान 2 इंटरनेशनल लीग खेल सकता है पाकिस्तान का प्लेयर, और तीसरा PSL जो लीग होगी वो खेल सकता है, उससे ज़्यादा वो लीग नहीं खेल सकता। तो इसके ऊपर हारिस रऊफ के बाद ऊपर तहकीक हुई, और तहकीक के बाद पता चला हारिस रऊफ ने जानबूझ के यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलिया को टूर था ये मिस किया। तो इसको कोई ऐसा इशू नहीं था, उसने रेस्ट चाहिए थी। रेस्ट कहाँ से चाहिए थी? जब वहाँ टेस्ट सीरीज हो रही थी, ये बिग मैच खेल रहा था। तो इसके ऊपर हारिस रऊफ काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो गए। उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना होते तो वो कहीं भी जाके खेल सकते हैं भाई, उनके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो NOC की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मालिक है, यानी कि वो PCB के जेर अंडर है, जो PCB कहेगा वो उनको करना पड़ेगा, और वो हारिस रऊफ ने नहीं किया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। अब बाज़ाहिर तौर पर कंपटीशन में हारिस रऊफ के बहुत से बॉलर आ गए, क्योंकि अब बाज़ाहिर तौर पर जैसा सरफराज अहमद एक स्टेटमेंट दी थी आमिर के हवाले से, यार के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आमिर को मैं दोबारा से टीम में लेके आऊँ। अगर आमिर टीम में आ जाता है, पाकिस्तान की पेस अटैक जो बैटरी है वो तकरीबन आमिर के आने से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। हारिस रऊफ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो वापस यह कि पाकिस्तानी टीम में आ सके, क्योंकि 3 पेसर एट ए टाइम आपको टीम में चाहिए होते हैं। नसीम शाह ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, वो दोबारा से कन्फर्म है प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि उनने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी दे दी अभी तक जो PSL हो रहा है इसमें। शहनशाह अफरीदी तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे, उसके बाद मोहम्मद आमिर अगर यह कि रिटायरमेंट ले लेते तो वो आ जाएंगे, और चौथा जो पेसर होगा जूनियर बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है PSL में, उसके बाद मोहम्मद अली, ये कह सकते हैं कि इसका डेब्यू चांसेस है कि ये जो PSL के फ़ौरन बाद न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ होगी, इसमें इस लड़के को आजमाया जाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन बॉलर इस टाइम कह सकते हैं अगर PSL में निकल के आ रहा है तो ये लड़का आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हारिस रऊफ को काफ़ी डिस्टर्ब करेंगी। हो सकता है कि वो, क्योंकि मेंटली तौर पर वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, और उसी मेंटली तौर की वजह से कह सकते हैं कि वो PSL में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी वो उनके लिए काफ़ी मायूस कुन थी। और आगे देखना यही होगा कि क्या हारिस रऊफ के हवाले से काफ़ी कह सकते हैं कि हमें इस तरह की न्यूज़ आप देखने को मिल सकती हैं, जब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके फैसले नहीं होंगे तो उनके लिए ये मसला पैदा हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हारिस रऊफ का क्या रिएक्शन आता है। इसके हवाले से आगे बात करूंगा, PSL के बाद भी इसके हवाले से अपडेट आती रहेंगी, तब भी बात करूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।